Assalamu alaikum everyone. Welcome to Felt Artwork course. आई एम हरीम जमील और इस कोर्स में आप मेरे साथ फेल्ट मटेरियल से किस तरह हम डिफरेंट आर्टवर्क बना सकते हैं ये सीखेंगे. बेसिकली आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ. 4 साल से फेल्ट जो है उस मटेरियल का आर्टवर्क मैं बना रही हूँ. और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली फेल्ट आर्टवर्क होता क्या है और इसका कितना स्कोप है. आप अगर ये सीखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं तो कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं और किस एक्सटेंट तक ये लोगों को पसंद आता है या आपको इसके कितने क्लाइंट्स मिलते हैं या कितना इस चीज़ को लोग पसंद करते हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड इट तब फेल्ट वॉज वेरी न्यू टू पीपल. लोगों को आइडिया नहीं था कि फेल्ट बेसिकली होती क्या है. एट दैट टाइम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लोग समझते थे कि इट इज़ मोर लाइक फॉर्मिक शीट जो बहुत ही ईजीली आप हाथ से भी जिसको फाड़ सकते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है. इट्स नॉट लाइक दैट. ये काफ़ी हद तक एक कपड़े की तरह का मटेरियल होता है और लेकिन कपड़े से बहुत ज़्यादा थिक और बहुत स्टेबल जो है वो मटेरियल होता है. अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी भी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है. व्हेन आई स्टार्टेड इट तब कम ऑर्डर्स आते थे बट लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती थी. वंस वो उनको समझ आ जाती थी कि ये है क्या. फिर जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम चीज़ें थी जो मैं बनाती थी. तो अब क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एक तरह की चीज़ से, एक तरह के रिसोर्स से. जिस तरह अगर आपके पास फेल्ट है तो इससे आप बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे. कुछ चीज़ें आपके सामने भी यहाँ पे पड़ी हैं और कुछ चीज़ें अभी हम आगे जब वीडियोस में जाएंगे तो डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप चीज़ें बना सकते हैं. तो मूव करते हैं कि आप इससे कितनी अर्निंग ऑलमोस्ट कर सकते हैं. देखिए फेल्ट का जो ये मटेरियल है ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमें जो है वो बाय करना पड़ता है एवरी 6 months. अगर आपके कंटिन्यूसली ऑर्डर्स आते भी रहते हैं तो ये क्योंकि हमें मीटर्स के हिसाब से मिलता है. जिस तरह हमें कपड़ा मिलता है ये हमें मीटर्स के हिसाब से मिलता है. यहाँ पे मैंने कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में आपके सामने रखा हुआ है बट ये बहुत बड़ी लेंथ वाइज मीटर्स के हिसाब से आपको मिलेगा. और उसको आप बाय करते हैं तो एवरी 6 months आपको रीन्यू करना पड़ेगा. आपको अपने रिसोर्सेज दोबारा से ख़रीदने पड़ेंगे. अदर देन दैट अगर आप अब देखें एक चीज़ आप बना रहे हैं, ये एक फेल्ट का जो 1 मीटर का क्लॉथ है वो हमें मिल जाता है राउंड अबाउट 120 to 160 रुपीज़ में. बट ऑन दी अदर हैंड आप थोड़ी सी चीज़ के साथ ये इयररिंग्स बना रहे हैं तो ये आप सेल करते हैं अराउंड 300 और समथिंग. 300 to 350 की रेंज होती है जो आप इयररिंग्स बना के सेल करते हैं. तो आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपके रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे. इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है बट उसके बाद जब आप कंटिन्यूसली चीज़ें बनाते रहेंगे तो मंथली सिर्फ फेल्ट आर्टवर्क से आप ऑलमोस्ट 15 to 18,000 तक जो है वो अर्निंग कर सकते हैं. फिर मूव करते हैं कि फेल्ट बेसिकली आर्ट जो प्रोडक्ट है वो है क्या, किस तरह की आर्टवर्क इससे बनती है. लेट मी शो यू. अगर आप गौर से देखें तो ये कपड़े की तरह का मटेरियल मेरे पास है. बिल्कुल एक कपड़े जैसी लुक इसकी आ रही है बट ये काफ़ी थिक है और अगर मैं इसको यूँ पकड़ूँ तो ये ज़्यादा नहीं गिर रहा, स्टेबल खड़ा है. ये इस यहाँ पे स्टेबल खड़ा हो रहा है और ये गिर नहीं रहा. इसकी हल्की सी लुक आपको फोमिक शीट की तरह की आएगी बट अगर आप इसको यूँ करें तो आप इसको फाड़ नहीं सकते, ये फटेगा नहीं, ये फटेगा नहीं. और इसको आपको मतलब आपको काटना ही पड़ेगा. आप सिजर से इसको काटेंगे, डिफरेंट शेप्स आप इसको दे सकते हैं.
फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है कि अगर आप इसको बनाते हैं तो ये कितना लंबे अरसे तक यूज़ हो सकता है। ये ब्रोच आई बीन यूजिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। 3 साल पहले आई मेड इट फॉर माई सेल्फ। ब्रोच पीछे लगा हुआ है, यू कैन सी कि कितना पुराना है। इसकी थोड़ी जो कंडीशन है उससे भी आपको पता चल रहा है, बट स्टिल इट्स इंटैक्ट। ये अभी भी जुड़ा हुआ है, ये ख़राब नहीं हुआ, ये टूटा नहीं है, ये इसकी चीज़ें अलग नहीं हुई। तो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब आप कितने डिफरेंट तरीके की चीज़ें इससे बना सकते हैं। एक चीज़ आपने देखी, ब्रोच बना हुआ है, दीज आर एयरिंग्स। अगर आप ये पीछे देखें तो इसके एयरिंग्स अटैच हुए हुए हैं, एयरिंग्स के जो हुक्स होते हैं, और ये आपके एयर में जाएगा और ये पीछे जो उसका होल्डर होता है, दिस इज़ दैट। आप इसके एयरिंग्स डिफरेंट शेप्स के बना सकते हैं, सॉरी टॉप्स डिफरेंट शेप्स के बना सकते हैं। ये हमारे पास एयरिंग्स हैं डिफरेंट तरीके के बने हुए। इसी तरह से डिज़ाइंस डिफ़र करके आप बहुत इजीली ये बना सकते हैं। हम कुशन्स बनाते हैं, हम क्लचेस बनाते हैं। अदर देन दैट हम वॉलेट्स बनाते हैं, मोबाइल पाउचेस, लैपटॉप पाउचेस, टैब पाउचेस, बैंगल्स, हेयर बैंड्स, नेकलेसेस। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट बिफोर दैट इन चीज़ों को दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप ये समझ सकें कि इससे कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ आइटम्स आप डेवलप कर सकते हैं। इन रिगार्ड्स टू प्रैक्टिस, कि आपको कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर है इन चीज़ों को बनाने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप पहले थोड़ा बहुत आर्ट वर्क करते हैं या नहीं। अगर कुछ लोग कटिंग, जिस तरह बचपन में होता है कि आप कटिंग करते आ रहे हो, आपका हाथ थोड़ा सा साफ़ है कि आप कटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो इस काम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे कुछ ट्रिक्स इस तरह की मैं बताऊँगी कि आपको कटिंग करने में भी बहुत ईजी फील होगा। कुछ स्टिचेस होते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट इनको कंबाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अगर मैंने पाउच बनाना है तो दिस इज़ समथिंग कि मैं इस तरह के स्टिचेस लगाऊंगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो कुछ स्टिचेस आपको हैंड स्टिचेस आपको सीखने होते हैं, बट दे आर सो सिंपल। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत इजीली वो आ जाएंगे। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आपको समझनी है कि चीज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। अगर आप एक साइज़ की बनाना चाह रहे हैं, अगर मैं मोबाइल पाउच बनाना चाह रही हूँ तो मोबाइल की डायमेंशंस, कुशन्स बनते हैं तो कुशन्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। वो आपको अपने क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग पूछना होता है कि कितने साइज़ का कुशन वो चाह रहे हैं, कुशन कवर्स उनको रिक्वायर्ड हों अगर। तो फिर कुछ चीज़ें ये हैं कि लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स बनवाते हैं, जिस तरह ये एक कैरेक्टर बना हुआ है, इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स बनवा सकते हैं, मिनियंस बनवा सकते हैं। कुछ भी जो कार्टूनिश कैरेक्टर्स होते हैं वो बनवा सकते हैं, तो उनकी आउटलाइन आपको नेट से मिल सकती है, आप उसके थ्रू बना सकते हैं। फिर लास्ट चीज़ ये कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से। मैं ये चीज़ें ऑनलाइन बाय करती हूँ। ऑनलाइन आपको फेल्ट स्टोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे फेल्ट आर्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उनके पास पड़ी होती हैं। डिफरेंट फेल्ट स्टोर्स होते हैं, आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। आप 2-3 स्टोर्स जो हैं वहाँ से पता करें जिनमें आपको लेस अमाउंट में पड़ रहा हो, उनसे आप बाय कीजिएगा। अदर देन दैट कुछ ये चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये हुक्स वगैरह हैं एयरिंग्स के, या ये जो ब्रोच है इसका ये ब्रोच वाला जो हुक है ये, या टॉप्स के जो बैक साइड पे जो फेल्ट स्टोर्स होते हैं उनके पास ये सारे आइटम्स भी ऑलरेडी होते हैं। अदर देन दैट अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं या स्टेशनरी बाज़ार्स होते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड, सिर्फ थोड़ा सा आपको सर्च आउट ये करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको ज़्यादा रीज़नेबल जो है वो बन रहा है।
तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली मटेरियल क्या क्या है। ये तो हमने ये देखा कि फेल्ट आर्ट क्या है, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि मटेरियल क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, कितनी चीज़ें आपको चाहिए हो सकती हैं, इनिशियली आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। So yes, next video will be going to about what materials आपको required होंगे, कितने materials required होंगे to start felt artwork as a business।